Hey everyone, welcome to a new vlog. After a long time, काफ़ी समय बाद व्लॉगिंग कर रहा हूँ. एक्चुअली दिक्कत इस बात की थी, टाइम का कुछ मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट हुआ नहीं, तो अभी फ़िलहाल मैं फ्री हूँ. दैट्स वाई बीएड में थोड़ा सही लग रहा हूँ. मेरे को बताओ कि क्या है ना, लास्ट टाइम तुमको पता है जब मैं लास्ट व्लॉग बना था उसमें मेरी बीएड नहीं थी, तो मैंने इस टाइम थोड़ा ग्रो कर रहा है ताकि थोड़ा सा लाइटली पिंचअप आ जाए. ओके फाइन, और टॉपिक पे आ जाते हैं. आज का टॉपिक है मेरा स्टोर. एक्चुअली मुझे एक्सप्लोर करना था क्योंकि क्या हुआ था लास्ट टाइम जब मैंने व्लॉग बनाया था लास्ट टाइम का, उस समय सिर्फ जब स्टोर बन रहा था एक सिंगल एक साइड का जो कि मोबाइल का था, तो ये पार्टीशन मैंने आपको दिखाया था जहाँ पर यहाँ पे साफ़ सफाई चल रही थी और इसको डेवलप करने का प्लान था. तो वो तो सारी चीज़ें हो गई 4 महीने पहले. एक्चुअली 4 से 4.5 या 5 महीने हो गए थे आई थिंक सो उस चीज़ के लिए. तो ये सब बन रहा था और इस साइड में जो है पूरे के पूरे पैनल्स लगे हुए थे जहाँ पर कि मोबाइल का सामान जो है रैक टू रैक सारा स्टोर हो जाए. पर उसका कुछ प्लान बना नहीं क्योंकि क्या हुआ, यहाँ पर सब कुछ लगा हुआ था, कवर वगैरह ये सारी चीज़ों का प्लान कर रहा था. बट फाइनली डैड ने प्लान करा कि चल इस जगह पर हम थोड़ा बहुत मोबाइल का सीन कुछ तो कर फर्नीचर का कुछ सीन करते. तो उनके दिमाग में आई डोंट नो आइडिया कहाँ से आया क्योंकि पापा पहले से फर्नीचर में ही है, तकरीबन 20 साल पहले से. तो यहाँ पर जगह कम थी ना, तो मेरे को आइडिया नहीं था फर्नीचर का कुछ इतना दिमाग में रहेगा डैडी के. तो फिर प्लान किया पापा ने ये सब, फिर धीरे धीरे सामने थोड़ा सा सामान आने लगा फर्नीचर का, तो ये सारी चीज़ें होने लगी. मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ धीरे धीरे में. पहले मैं आपको दुकान का रिव्यू, ओवरऑल रिव्यू दे देता हूँ. ये बेसिक यहाँ पर जो है मैं बैठता हूँ इस साइड में. एक सेकंड मैं लाइट ऑन कर देता हूँ, आपको सही ढंग से दिखेगा. होल्ड ऑन वेट अ सेकंड. हरे कृष्ण. ओके, तो इस साइड में जो है ये सारा का सारा सेक्शन जो है ये यहाँ पर मोबाइल एक्सेसरीज के लिए था. लास्ट टाइम मैंने जब बताया था व्लॉगिंग में, सॉरी मैंने फ़ोटोज़ डाले थे इंस्टा पे आई थिंक सो. हाँ, तो यहाँ पर सारा मोबाइल का सेक्शन था. मोबाइल जो है सारे के सारे बेच दिए थे मैंने, जो कि शुरुआत में माल लाया था आई थिंक सो कुछ ज़्यादा अमाउंट का नहीं था, 3 या 4 का था तकरीबन. तो मैंने सारा का सारा बेच दिया. फिर उसके बाद में फिर कस्टमर जो है धीरे धीरे, यहाँ पर क्या है ओवरऑल जो मार्केट है मोबाइल का, यहाँ पर कोई ज़्यादा स्टोर्स नहीं है, तो यहाँ पर सोर्स कम थे मोबाइल के लिए ज़्यादातर. तो यहाँ पर रिपेयरिंग, बेसिक एक्सेसरीज और जो भी कुछ रहेगा कंप्यूटर्स का काम रहेगा, समझो कीबोर्ड बेचना हो, माउस वगैरह ये सारी चीज़ें, तो ये चल जाता था यहाँ पर थोड़ा बहुत. तो इस टाइप में यहाँ पर सारा का सारा सामान मैंने स्टोर करके रखा है. ये सारे कवर का जो सेक्शन जो था ना इस साइड का पूरा, ये सब सामने था. यहाँ पर पूरे शेल्फ लगे हुए थे इस साइड में, और इस साइड में पूरे के पूरे शेल्फ लगे हुए थे. बट एक लेडी आई और उसको कोई तो उसका दुकान खोलना था, तो उसने लास्ट टाइम बोला कि यार ये मेरे को सारे शेल्फ चाहिए, तुम्हें बेचने में इंटरेस्टेड हो क्या. क्योंकि यहाँ पर इस साइड वैसे भी कुछ जा नहीं रहा था. सब डैडी ने सोचा था कि कुछ ना कुछ तो फर्नीचर का सामान अटैच वगैरह करेंगे इस साइड में, तो पापा ने वो सारा प्लान करा था. तो मैंने वो लेडी को सामान बेच दिया उस जगह पर, तो खुश हो गई. और अभी फिर डैडी ने यहाँ पर पूरा का पूरा फर्नीचर का ऑप्शन यहाँ पे रख लिया. ये मेरा लास्ट का डेस्क है जहाँ पर मैं रिपेयरिंग वगैरह करता था पहले. अभी मैं खुद नहीं करता एक्चुअली. दिक्कत क्या हो रही है, मैं फर्नीचर के काम की वजह से मेरे को जम नहीं रहा है थोड़ा थोड़ा, तो इसकी वजह से मैं, मेरा फ्रेंड है विश्रांतवाड़ी में, वो बंदा करवा के देता है सही ढंग से रिपेयरिंग. तो कुछ भी अगर रहा तो मैं उसको दे देता हूँ सारा का सारा चीज़ करने के लिए. अभी शॉप का फ्रंट लुक मैं दिखाता हूँ. फर्स्ट टाइम जब आपने देखी थी दुकान तो ये सिंगल एक थी, पर ठाकुर जी की कृपा है कि आज 2 दुकानें हैं मेरी. ये सब मोबाइल का था पूरा सेक्शन यहाँ पर इस साइड में, और इस साइड में जो है सारा का सारा फर्नीचर का है. ये पापा ने जब दुकान खुलने के बाद में तकरीबन 2 या 3 महीने बाद में, तो साइड का बंदा था यहाँ पे, कपड़े की शॉप थी आई थिंक सो. हाँ, कपड़े की शॉप थी. तो बंदा जो है उसने यहाँ पर दुकान ली थी और उसका कुछ तो भी सीन हो गया, तो वो चला गया वहाँ से. अब ये तुम्हारे भाई ने एक और करी है, तो ये सब मैं संभालता हूँ अभी. डैडी इसमें हेल्प करते सबसे ज़्यादा. मैं थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूँ फर्नीचर क्योंकि मुझे ज़्यादा आता नहीं है ना, इसके लिए. आपको फ्रंट लुक दिखा देता हूँ मैं शॉप का. ये सारा का सारा यहाँ पे पैसेज है जहाँ पर मैं अपना सामान रख देता हूँ. ये सब चेयर्स है यहाँ पर, ये रोलिंग चेयर्स है सारी. अभी बोर्ड, ये दुकान का बोर्ड है, एप्पल फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स. होल्ड ऑन एक सेकंड, दैट काइंड ऑफ टाइप. तो इस साइड में सारा का सारा फर्नीचर का सेक्शन है. ये सारे के सारे कपाट वगैरह यहाँ पे लगाया हुआ है. ये सब चीज़ें कस्टमर को डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आती है पूरी की पूरी. मेरे को एक्चुअली यहाँ पर है ना थोड़े साइड में ऐसे पर्दे वर्दे लगाने थे, और इस साइड में भी आगे कुछ करने वाला हो प्लान के हिसाब से मैं. बट क्या है ना, सोसाइटी का थोड़ा सा प्रेशर है, वो लोग अलाउ नहीं करते इन सारी चीज़ों के लिए. तो धीरे धीरे शायद से कुछ ना कुछ तो यहाँ पर प्लानिंग बनी जाए. इस साइड में सारे सारे कपाट के सेक्शन, ये सारा ऑर्डर का माल है, ये आज निकल जाएगा. ये वाला पूरा का पूरा, ये 3, ये एक सामने वाला जो है पोर्शन ये निकलेगा.
उसके बाद में 2 कपाट के और ऑर्डर है, वो शायद शाम तक चले जाएंगे। यहाँ पर बेड मैन रखा हुआ है डेमो के लिए। यहाँ पे जगह थोड़ी सी कम है ना, तो कस्टमर्स को यहाँ पे दिखाने के लिए थोड़ी सी आसानी हो जाती है कि चलो यार कोई आया वगैरह। ये बेड है, इसके अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं। ये फीचर्स का जो है मेरे को चस्का लगा मोबाइल से। मोबाइल में फीचर्स होते हैं ना, रैम कितना होता है, उसके बाद में उसमें प्रोसेसर कौन सा यूज़ किया गया है, तो ये मैं थोड़ा बहुत इसमें सीखता हूँ। तो मेरे को थोड़ा चीज़ जमता है और धीरे धीरे मैं सीख रहा हूँ। जैसे डैडी मेरे को बता रहे, या मेरा भाई है उमेश करके, वो मेरे को समझाता है सारी चीज़ें कि किस हिसाब से क्या क्या बेचना है, किस में क्या क्वालिटी आती है, वो सारी चीज़ें। मैं फर्नीचर में इतना कुछ सीखा नहीं ना, उसके लिए तो मेरे को बताते रहता है। ओके फाइन। ये सारा सेक्शन जो है ये फर्नीचर का है पूरा। यहाँ पे अंदर जाएंगे अपन, थोड़ी जगह कंजेस्टेड है, आप देख लेना, थोड़ा दिख जाएगा उसमें। ये जो पूरा सेक्शन जो है ये पूरा वुडन कपाट जो होते हैं सारे के सारे, उन चीज़ों का। एक सेकंड में लाइट लगा देता हूँ। ये सारा वुडन के कपाट का सेक्शन है। आई थिंक सो आपको धीरे धीरे दिखेगा थोड़ा बहुत। ओके, ये सारा वुडन कपाट का सेक्शन है। ये लोहे के कपाट बीच में लाके रखे हुए हैं। अब भी यहाँ पर जो है 2-3 तरीके का माल ही लेगा। ये जो है ये वाला, ये पूरा सेक्शन आज या कल में चला जाएगा। ये वाला जो ब्लैक वाला, ये भी जाने वाला है। तो उस टाइम इसकी जगह जो है वो थोड़ी खाली हो जाएगी। फिर जो स्लाइडिंग वाला कबोर्ड होता है वो यहाँ पर लगाया हुआ है मैंने, ताकि अगर कस्टमर आए तो उसको डेमोस्ट्रेशन के लिए मुझे कोई इशू ना हो। ये सारी की सारी चीज़ें मेरे पास एक ही है ये, बट मैं मोस्ट ऑफ जो कस्टमर जो अटेंड करता हूँ वो सारे जो है उनको डेमो दिखाता हूँ, ऑनलाइन फ़ोटोज़ दिखा देता हूँ, जो कि मेरे को डीलर से आते हैं सारे के सारे, तो फिर वो कस्टमर वहाँ से ले लेता है। ये जो है यहाँ पर पूरे जो है ये दीवान लगाया हुआ है, जो कि हॉल में बिकते हैं ना, उस टाइप वाले, जो हॉल में रखा जाता है उस टाइप में। ये वाले सारे के सारे ये बेसिक टेबल्स है, और ये यहाँ पर दीवान है। यहाँ पर जगह है बहुत सारी एक्चुअली, पर दिक्कत इस बात की है कि यहाँ का जो लैंडलॉर्ड है वो थोड़ी सी दिक्कत देता है। तो कोई नहीं, 1-2 साल में ठाकुर जी की कृपा रही तो मैं खुद का दुकान ले ही लूँगा, वो तो मैं लेने ही वाला हो ही जाएगा। और ये दूसरा सेक्शन, यहाँ पर भी कबर्ड्स रखे हुए सारे के सारे एक्चुअली। ये सब डबल साइड के जो कपबोर्ड होते हैं वो वाले सारे के सारे। इस साइड में लोहे के है, यहाँ पर सामान है पूरा भरा हुआ। ये सारे के सारे शू रैक्स है। ये सेक्शन भी पूरा का पूरा चेंज होगा। डैड ने एक्चुअली प्लान कर रहा था उस साइड का जो दुकान है ना, वहाँ पर आपने देखा होगा लास्ट टाइम जब मैं सफाई कर रहा था, तो ऊपर जो है ना उसका पोर्टमाला बनाया हुआ उन लोगों ने, ताकि ऊपर सामान स्टोर हो सके। तो वहाँ पर एक अच्छा ऑप्शन इस चीज़ का है कि वहाँ पर मैं सारा का सारा इसका जो सामान होता है अपना, जो गादी वगैरह होती है, ढोल सेट होते हैं सोफ़ा कम बेड के या सोफ़े के, वो सारे के सारे सामान के साथ में मैंने वहाँ पे लोड करा हुआ है। और ये ऊपर थोड़ा सा जो बेड होते हैं खुलने वाले, जो आपको मैंने अभी दिखाया नीचे, ये सारा का सारा सामान जो है यहाँ पे स्टोर होता है पूरा का पूरा। तो ये टूटी हुई कुर्सी है जो कि कस्टमर के रिप्लेसमेंट के लिए आती है। ये सारा का सामान जो है यहाँ पे स्टोर होता है। ये जो लकड़ी वाला जो दीवान होता है ये खोल के मैंने रखा हुआ है यहाँ पर, ताकि कस्टमर जब आए तो उसको एक क्वालिटी पर्पज़ के हिसाब से मैं उसको ये सब दिखा सकूँ। बाकी तो सामान सब बेसिक ही है यहाँ पर। यहाँ पर अगर समझो ऊपर एक पैनल होता है ना, यहाँ पर पोर्ट माला समझो बनता था, तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा सामान स्टोरेज हो पाता था। पर दिक्कत इस बात की है, यहाँ का जो ओनर था उसने ये सब बनाया नहीं, ओनली नॉर्मल एक सीढ़ी रख दी ऊपर, ताकि आप बेसिक सामान स्टोर कर सको। देखेंगे डैड का प्लान करते इस चीज़ के बारे में, तो शायद आगे कुछ ना कुछ तो करा जा सके इस चीज़ के। उस साइड चलता हूँ अभी मैं। बहुत समय बाद कर रहा हूँ यार व्लॉगिंग, अच्छा लग रहा है आज। ये मैंने परसों डाला ऊपर ये सब, तो हो क्या रहा था, धूप से ना धूप से सारी कुर्सियों का कलर उतर रहे थे, तो मैंने परसों डाला ऊपर। क्या बोलते इसको, ताड़पत्री, ये वाला। ये टेम्पल है, जब भी कोई कस्टमर आता है तो उसको दिखाने के लिए। इसमें और बहुत सारी वेराइटीज़ और ऑप्शन आएंगे एक्चुअली। ओके, तो ये दुकान ऐसा है पूरा। यहाँ पे पूरा का पूरा जो है एक ग्लास कंपोनेंट है इस साइड में, जहाँ पर मैं अपनी डिस्प्ले की सारी चीज़ें स्टोर कर देता हूँ। ये सब पूरा का पूरा यहाँ पर। इस साइड में पूरे टेम्पल्स लगे हुए हैं। टेम्पल है, कंप्यूटर टेबल है, जो मिनी टेम्पल आता है, शू रैक, बुक शेल हो गया, इसमें टीवी रैकर हो गया, ये टीपॉयज हो गई, ये सारी चीज़ें यहाँ पे स्टोर होती है। मैंने फ़ैन भी लाए थे बीच में। ये फ़ैन का आइडिया एक्चुअली मेरे को जीजा जी ने दिया था मेरे, कि तू 2-4 फ़ैन रख ले, देखते स्टार्टिंग में कोई कस्टमर आया तो उस हिसाब से तो बेचते जाना। ये अच्छा खासा बिका भी शुरुआत में जब लाए थे मैंने तभी। अभी थोड़ा सा इसका सेल थोड़ा सा डाउन है, क्योंकि क्या हो रहा है प्रॉब्लम, मोबाइल का जो है सेक्शन जो है मेरे हिसाब से जो पहले चलता था उस हिसाब से नहीं चल रहा है। दिक्कत इस बात की हो रही है, पहले ऑलमोस्ट दिन का धंधा जो था मोबाइल का ना 3-4-5-6 हज़ार के हिसाब से था पहले शुरुआत के 3-4 महीने में, जो कि काफ़ी अच्छी अमाउंट में था। अभी हो क्या रहा है, ये थोड़ा सा डाउन हो रहा है मोबाइल का, मतलब दिन में रिपेयरिंग और एक्सचेंज चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती उससे। मतलब एक पकड़ लो आपकी भाड़ा निकल जाता है उस हिसाब से, रेंट, उस स्टोर का जो रेंट होता है वो उसमें
क्लियर हो जाता है। और डिमांड जो बढ़ रही है ना, वो बढ़ रही है फर्नीचर की, क्योंकि यहाँ का जो पूरा मार्केट सैचुरेटेड है वो फर्नीचर से है। यहाँ पर मेरे अराउंडली लेफ्ट हैंड साइड में देखने गए ना तो 10 से 12 दुकानें बड़ी बड़ी फर्नीचर की, और मेरा दुकान छोटा है। और इस साइड में अगर जाएंगे ना, इस साइड में 3-4 दुकानें खुली है भी नहीं वाली, पर क्या है, ये मेरे को पप्पा ने जो ऑप्शन दिया है ना फर्नीचर का, ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, कृपा ठाकुर जी की, कि सब सही ढंग से चल रहा है। इसमें एक ऑप्शन नया अच्छा मेरे को मिला है कि मैं कुछ सीख पा रहा हूँ फर्नीचर में। तो मोबाइल में क्या हुआ था, 7 साल से था, दिमाग अज्जड़ हो गया था उसमें कि यार वही वही चीज़ें रोज़ कस्टमर को उठ के, वो सपने भी वही सेम आता था, कितना GB रैम चाहिए, कितना क्या चाहिए। तो अभी फ़िलहाल ऑप्शन सही है कि चलो मैं फर्नीचर में कुछ नया नया सीख रहा हूँ, और मेरे को मज़ा भी आता है ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने में। फर्नीचर अच्छा है, मेरे फैमिली का बिजनेस है, मेरे चाचा ये सब यही करते थे, मेरे डैड भी पुराने उसमें ही थे। मतलब टेम्पो, अभी तो फिलहाल पापा टेम्पो ही चलाते, पहले से एक्चुअली पापा टेम्पो ही चला रहे। मैं खुद ही पर्सनली ये सब पापा ने मेरे को करवा के दिया, क्योंकि पढ़ाई में तो क्या अपनी बुद्धि चली नहीं, तो धंधे में अपना दिमाग कैसे थोड़ा सही है, थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता है, सब सही ढंग से चल जाता है, इसकी वजह से अभी और इस चीज़ को डेवलप करने की ज़रूरत है। हाँ, डैड प्लान कर रहे थे एक्चुअली एक गोडाउन का, लास्ट टाइम देखा था हम लोगों ने, मेरा घर इसके पीछे ही एक्चुअली, सोसाइटी छोड़ के है ना, 2 बिल्डिंग छोड़ के है ना, तेज रेसिडेंसी करके बिल्डिंग है, वो उसमें ही है मेरा घर। तो डैड ने प्लान किया था कि यहाँ पर जो है कुछ ना कुछ तो अपन गोडाउन लेंगे। तो गोडाउन का कुछ ऑप्शनल प्लान तो बना नहीं फिलहाल, ये क्या है, यहाँ पर इतना जल्दी मिल नहीं रहा है। एक लास्ट टाइम एक गोडाउन देखा था हम लोगों ने, उस जब हम लोग ने 2-3 दिन बाद में जब उससे बात करने जा रहे थे, तो उसके पहले वहाँ पर एक गाड़ी वाला था, उसने कुछ तो कि वहाँ पे गैरेज खोल दिया। अभी 2-3 जगह सर्च हो रहा है, तो शायद से यहाँ पर समझो आसपास के एरिया में मिल जाए तो काम बन जाए लाल जी की कृपा से। गोडाउन मिल गया ना, उसमें एक बेनिफिट क्या होएगा कि कस्टमर को डेमो दिखाने के लिए सारी चीज़ें मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक सिंगल बेड रखा हुआ है गोडाउन में एटलीस्ट मैं 2-3 बेड रखूँगा। फिर वहाँ पे बुक शेल के ऑप्शन हो गए, शू रैक्स के बहुत सारे ऑप्शन हो गए, और जो बड़ी बड़ी चीज़ है, जैसे मैं स्लाइडिंग डोर्स के कपाट बहुत सारे बेचता हूँ, वो एक ऑप्शन आएगा। पर्टिकुलर मेरे को सबसे ज़्यादा प्यार जो है ना, वो मेरे को लगता है सागवान में, सागवान लकड़ी जो होती है ना उसमें। क्योंकि क्या होता है, वो प्रोडक्ट जो मैं देखता हूँ ऑनलाइन पे, फिलहाल मैंने एक एप्लीकेशन आती है पिंटरेस्ट करके, आप लोगों सबको पता ही होगी, पिंटरेस्ट करके एप्लीकेशन आती है, जिसमें मोस्ट ऑफ है ना सागवान के जो सोफे होते हैं या उनके पलंग वगैरह जितनी भी सारी चीज़ें होती है, उसमें बहुत सारे ऑप्शन अच्छे अच्छे देखने मिल जाते हैं। तो फिलहाल तो मेरा प्लान वही है कि मैं थोड़ा फोकस जो है वो सागवान इन सारी चीज़ों पे करूँ, क्योंकि क्या है, ऑनलाइन मार्केटिंग बहुत अच्छी चलती है इन सारी चीज़ों की। तो मेरे दिमाग में उतना ही चल रहा है कब से कि मैं सागवान के हिसाब से थोड़ा सोचते बैठूँ। ये एक आता सोफ़ा सागवान का ही होता है, ये भी प्रॉडली। तो इसमें बहुत सारे पैटर्न हैं जो कि डू नो दैट मैं इंस्टा पर डालता हूँ सारी की सारी चीज़ें। और हाँ, मेरे इंस्टाग्राम पे पेज है एप्पल फर्नीचर धानोरी, आप सभी लोग उसको फॉलो करो और शेयर करो प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू। क्योंकि क्या है ना, मार्केटिंग जितनी मेरी बढ़ेगी उतना मेरे लिए अच्छा होगा भाई, वो तो इतना कर ही सकते हो मेरे लिए आप लोग, तो थोड़ा सा प्लान करो मेरे लिए भी कुछ भी। तो मैं उसको प्रमोट करने के बारे में सोच रहा हूँ। अभी फ़िलहाल तो मैंने पेज खोला है, एक तकरीबन 10 दिन लगेगा आई थिंक सो मेरे साइट के लिए। मैंने कुछ सोचा हुआ है कि ऑनलाइन साइट खोलूँगा, उस पर सारी चीज़ें जो अपलोड करते रहूँगा डेली बाय डेली के हिसाब से। तो उस पर प्रमोशन चलेगी कुछ ना कुछ, तो थोड़े बहुत, और बाकी ब्रॉडकास्ट के हिसाब से मैं कुछ सोच रहा हूँ, तो उसमें भी शायद कुछ ना कुछ तो हो ही जाए। तो यही था आज का सब कुछ, आज के लिए इतना ही सब कुछ। नहीं और कुछ तो मैं भूल रहा हूँ शायद से। हाँ, ऊपर का रिव्यू देना रह गया। अभी क्या है, यहाँ पे सीढ़ी नहीं है ना, मैं चढ़ के दिखा देता था आपको, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, फाइन, आज के लिए इतना ही था। अगली बार कुछ नए वीडियो में मिलते हैं। हाँ, मैंने प्लान कर रहा हुआ है, मैं बॉम्बे जाने वाला हूँ 25 को, मैंने 24 नाइट को जाने वाला हूँ, मतलब कल ही 24 तारीख को मैंने प्लान करा हुआ है कि वहाँ पे होली है और समाज का कुछ तो फंक्शन है। मेरे यहाँ पर पूना में भी है, पर क्या है ना, मेरे को ज़्यादा प्यार है मेरे भाई साहब से, मुंबई वाले भरत भाई। तो मैं सोच रहा हूँ उनके पास चला जाऊँ और वहाँ पर सभी लोगों से मिलूँगा, मेरे फैमिली से। लास्ट टाइम मैं होली वहीं पे खेला था, तो अभी मेरा प्लान वही है कि इस बार भी होली वहीं पे खेलता हूँ और थोड़ा बहुत चिल करूँगा। और उसी दिन रात के 25 के मेरे टिकट है एक्चुअली, एक रिटर्न टिकट है चर्च गेट से, एक्चुअली सॉरी CST से, तो मैं वहीं से चला आऊँगा और फिर वापस सेकेंड डे सेम रूटीन एज इट इज़ उस हिसाब से। तो इस चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और ये शेयर करो वीडियो, सच में। मैं और रेगुलर है ना, रेगुलर अपडेट्स पे है ना, अभी मैं व्लॉग्स बनाते जाऊँगा, क्योंकि दिक्कत हो रही है, मैं व्लॉग्स बना नहीं रहा हूँ। तकरीबन 4 महीने पहले बनाए थे और अभी फ़िलहाल वापस शुरुआत कर रहा हूँ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी होगी, आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना। ओके फाइन, लेट्स गो, बाय बाय, हरे कृष्णा।